90 के प्रकरणों को लेकर ये बड़ी खबर। इन प्रकरणों में लागू किया गया ऑटो म्यूटेशन सिस्टम। जेडीए की ओर से ये सिस्टम लागू किया गया है। 19A की कार्रवाई के बाद स्वतः ही खुल जाएगा नामांतरण। 90A शुदा भूमि का जेडीए के पक्ष में नामांतरण खुल जाएगा और इसके लिए आवेदक को अब तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जल्द जेडीए के पक्ष में नामांतरण से जमीनी धोखाधड़ी से भी बचाव होगा। तो जेडीए से जुड़ी ये बड़ी खबर। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम जेडीए में लागू कर दिया गया है। 90A की कार्रवाई के बाद स्वतः ही नामांतरण खुल जाएगा, जिसके चलते फायदा ये होगा कि नामांतरण से जमीनी धोखाधड़ी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं संपत्ति का इतिहास बताने की शुरुआत इससे होगी। भूखंड का ई पट्टा जारी करने की जेडीए पहले ही शुरुआत कर चुका है और अब ई पट्टे के साथ एक नया प्रपत्र जेडीए ने जारी किया है। संपत्ति का इतिहास प्रपत्र जारी करने की शुरुआत जेडीए की ओर से की गई है। भूखंड का मालिकाना हक कब किस व्यक्ति के नाम रहा, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो इस प्रपत्र में दर्ज किया गया है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, जेडीए से जुड़ी ये बड़ी खबर, पहला ऑटो म्यूटेशन लागू कर दिया गया और दूसरा संपत्ति का इतिहास प्रपत्र जेडीए की ओर से शुरू किया गया, इनको लेकर विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए हिमाद्री, पहले ऑटो म्यूटेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि ऑटो म्यूटेशन सिस्टम आखिर है क्या। अब तक क्या होता था कि जब भी जेडीए किसी भूमि की 9A करता था तो उस 9A के, क्योंकि 9A होने का मतलब यह है कि कृषि भूमि का भू रूपांतरण हो चुका है और जो संबंधित खातेदार है उसने अपने खातेदारी अधिकार जेडीए को समर्पित कर दिए हैं। इस समर्पण के बाद जो भूमि है वो जेडीए के खाते में दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अमूमन अब तक क्या होता था कि 9A होने के बावजूद जेडीए के पक्ष में खातेदारी अधिकार समर्पित होने के बावजूद भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में जारी नहीं हो पाता था और जो आवेदक, जो संबंधित आवेदक है जो कि 9A कराने की जिसने आवेदन किया, जिसने पूरी कार्रवाई कराई है, उस आवेदक को तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू कर दिया है। इससे जब भी 9A का फाइनल ऑर्डर जब जारी होगा तो जो संबंधित रेवेन्यू तहसीलदार है उसके 9A पोर्टल पर संबंधित तहसीलदार के इनबॉक्स में एक एप्लीकेशन स्वतः ही लैंड हो जाएगी। उस एप्लीकेशन में कुछ फील्ड्स को जब जो तहसीलदार है वो भर देंगे और उसे सेव कर देंगे, तो सेव करते ही, ये डॉक्यूमेंट सेव करते ही जो भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में स्वतः ही खुल जाएगा। और इसका जो अपडेशन है, जो अपना खाता पोर्टल है और जो ई धरती पोर्टल है उस पर ही हो जाएगा। देखिए जेडीए की ओर से बड़ी सफलता हासिल की गई है कि जो 9A पोर्टल है, ई धरती पोर्टल है, इसका आपस में इंटीग्रेशन कर दिया गया है और ई धरती पोर्टल और अपना खाता पोर्टल का इंटीग्रेशन पहले से हो चुका है। तो जब 9A के पोर्टल पर जब ये अपडेशन हो जाता है तो उसका स्वतः ही अपडेशन ई धरती पोर्टल पर हो जाता है और ई धरती पोर्टल के माध्यम से अपना खाता पोर्टल पर हो जाता है। अपना खाता पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिस पर कोई भी व्यक्ति भूमि का खसरा नंबर दर्ज करके और गांव का नाम दर्ज करके ये जानकारी ले सकता है कि भूमि का कौन सा खसरा किस व्यक्ति के या संस्था के नाम उसकी खातेदारी दर्ज है। तो एक आम जन को जानकारी उपलब्ध होगी। इससे ये होगा कि जो जेडीए की 9A शुदा भूमि है, जिसकी 9A की जा चुकी है, उसका फर्जी पहचान हो सकेगा। क्योंकि कई बार ये आशंका रहती थी कि जब भूमि की 9A शुदा भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में होने में जब देर होती थी तो उसमें यह आशंका रहती थी कि 9A होने के बावजूद जो खातेदार है वो इसका बेचान किसी अन्य व्यक्ति को कर देता था और उसके बाद आगे बेचा देता। तो इस तरह से जो धोखाधड़ी का जो क्रम चलता था उस पर इस नए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम से रोक रहेगी। दूसरा जो जेडीए ने नवाचार हिमाचल लागू किया है वो ई पट्टे के साथ संपत्ति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट भी इस ई पट्टे के साथ जारी किया जाएगा। जो जेडीए है पूरे प्रदेश में पहला ऐसा निकाय है जो जिसने ई पट्टा जारी किया है। ई पट्टा जारी करने की शुरुआत बहुत पहले कर दी गई है। ई पट्टे में हिमाद्री जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उनके मैनुअल की बजाय जो है ई साइन किए जाते हैं। इवन जो पट्टा लेने वाला जो आवेदक है और जो गवाह है उसके भी ई सिग्नेचर ही किए जाते हैं। तो एक तरह से ये पूरा ई पट्टा जिसमें किसी भी तरह की कोई मैनुअल कार्रवाई नहीं होती है। अब इस ई पट्टे के साथ जो डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा जो कि संपत्ति का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा। इस हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी में इस भूखंड की पूरी जनपत्ति होगी कि भूखंड सबसे पहले किसे आवंटित हुआ था या भूखंड का सबसे पहले मालिक कौन था, उसमें उसको कब बेचा गया और कब किस व्यक्ति का इसका मालिकाना हक दर्ज हुआ।
तो ये सारी मतलब कब कौन कौन व्यक्ति इस भूखंड का मालिक रहा, उसकी किसी बार जानकारी इस हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट में उपलब्ध होगी, तो इससे ये फायदा होगा कि जो कई बार भूखंड का फर्जी निशान कर दिया जाता है, फर्जी दस्तावेज बनाकर निशान कर दिया जाता है, तो उससे एक बड़ी राहत आमजन को मिलेगी इस हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट के पेपर से। क्योंकि अब जब ये हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट पेपर देना चालू कर दिया है, तो जब बैंक भी किसी भूखंड को लेकर लोन देंगे या भूखंड के पे निर्माण को लेकर लोन देंगे या भूखंड की खरीद के लोन देंगे, तो वो भी अब इस हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट जी बिल्कुल अभिषेक जी, तो ये नया बदलाव या यूं कहे कि ये जो बड़ा और नया नवाचार है ये जेडीए की ओर से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।